हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब. सो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में हमें कुछ सेलुलर पार्ट्स दिए हुए हैं, सेल्स के सेलुलर पार्ट्स दिए हुए हैं. हमें बताने कि इनमें से कौन सा जो सेलुलर पार्ट है वो करेक्टली डिस्क्राइब किया हुआ है एंड उस ऑप्शन को हमें एज अवर आंसर पिक करना है. सो लेट्स बिगिन अवर सॉल्यूशन विद द की कॉन्सेप्ट. सो की कंसेप्ट में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द सेलुलर पार्ट्स ऑफ सेल. किसके बारे में हम बात करेंगे? वी वर टॉकिंग अबाउट द सेलुलर पार्ट्स के बारे में. सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन विद वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ द थाइलाकॉइड. सो सबसे पहले हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? अबाउट द थाइलाकॉइड. सो थाइलाकॉइड क्या है? थाइलाकॉइड इज़ द फ्लैटेंड स्ट्रक्चर. ये क्या है? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है. इट इज़ अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर डेट प्रेजेंट इन. ये क्या है? एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट. एंड इसकी जो स्टैकिंग हम करते हैं व्हेन इट स्टैक्ड, जब हम क्या करते हैं? व्हेन इट इज स्टैक्ड, जब हम इसकी स्टैकिंग करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म्स द ग्रेनम. ये क्या करता है? इट फॉर्म्स द ग्रेना और द ग्रेनम किसको फॉर्म करता है? ग्रेना को फॉर्म करता है. सो दिस इज अबाउट द थाइलाकॉइड. लेट्स डिस्कस अबाउट द अनदर सेलुलर पार्ट. सो जो हम सेकेंड सेलुलर पार्ट के बारे में बात करेंगे दैट इज़ अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस. किसके बारे में बात करेंगे? वी वर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोलस. सो न्यूक्लियोलस क्या है? एक पार्ट होता है किसका? न्यूक्लियस का पार्ट होता है. सो जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है ये क्या करवाता है? ये आरएनए की सिंथेसिस करवाता है. ये क्या करवाता है? इट अंडरगोज एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस ये करवाता है. सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोलस. लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द सेलुलर पार्ट. So let's discuss about the third part that is the ribosome. So राइबोसोम क्या है? एक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री है. ये क्या करता है? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है और ये प्रेजेंट होता है बोथ यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर. जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और वहीं पर जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं यूकैरियोट्स के पास क्या होता है? 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है. Now let's discuss about the last type of cellular part for this question. So that is the lysosome. So let's discuss about the lysosome. So lysosome क्या है? एक पार्ट है of the सेल का हमारे. इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल. ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है. बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इसका जो पीएच होता है डेट इज़ अराउंड 4.5 to 5. इसका कैसा होता है? एसिडिक पीएच रहता है. इसका कैसा होता है? इट हैज़ अ एसिडिक पीएच. एंड ये क्या होती है? इट इज़ वेरी रिच इन दी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के अंदर ये बहुत रिच होती है एंड कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. सो दिस इज अबाउट द की कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट लेट्स सी अवर ऑप्शंस. So let's see the option number A. Option A says thylakoid flattened membraneous sac forming the grana of chloroplast. So yes, this is the most correct statement that we have studied in our key concept as well. But before coming to the conclusion, let's see another three options as well. Option B says centriole for the site of active RNA synthesis. That's wrong क्योंकि जो active RNA synthesis के लिए होता है that are the nucleolus. So C option says राइबोसोम those on chloroplast are 80S. सो जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके पास क्या होते हैं? 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो ये जो है हमारी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगी. लेट्स सी द लास्ट डी ऑप्शन दैट सेज लाइसोसोम्स एक्टिव ऑप्टिमिकली एक्टिव एट 8.5 pH. बट हमने की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा है जो हमारे लाइसोजाइम्स होते हैं उनका जो पीएच होता है दैट इज़ एसिडिक पीएच के अंदर वो काम करते हैं. दैट मीन्स उनका जो पीएच होता है दैट इज़ अबाउट 4.5 to 5 pH के अंदर काम करता है. सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी. एंड वी वर लेफ्ट विद द ऑप्शन नंबर ए ओनली. देयरफॉर for this question option A gives us the correct and most appropriate answer for this question. So
We have proven our solution with the help of key concept as well. I hope you understood it well. All the best. Thank you.